बारिशें बरसाने के बारे में तो आपने सुना होगा। आज का यही अहम मौजू है जिसे क्लाउड सीडिंग या मौसम को अपनी मर्जी से बदलना कहते हैं। मैं नईम यूसुफ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ और मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर देख रहे हैं। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग ऐसे सिल्वर आयोडाइड मादे पर मुश्तमिल होता है जिनको बादलों पर छिड़कने से इनमें रतूबत पैदा हो जाती है और ये मौसम को अपनी मर्जी से बदलने का एक तरीका है। इस पर पहली मर्तबा तहकीक 1940 में अमेरिका में की गई, लेकिन इस तरीक़ाकार के हवाले से अभी भी बहुत से शकूक व शुबात पाए जाते हैं। महकमे मौसमियात UAE के क्लाउड सीडिंग सेक्शन के सरबराह के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात में मसनूई बारिश बरसाने का तजुर्बा गुज़िश्ता एक दहाई से किया जा रहा है और अब तक वहाँ 181 क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किए जा चुके हैं। दोस्तों, पहले तो ये समझ लें कि मसनूई बारिश कैसे होती है। आपने गर्मियों के मौसम में एक यख ठंडे पानी के गिलास के गिर्द पानी के ज़र्रात बनते देखे होंगे। ये निहायत महदूद पैमाने पर बारिश की एक किस्म है। होता यूँ है कि हवा में हर वक्त पानी के बुखारात मौजूद होते हैं जिनको आम अल्फाज में नमी कहा जाता है। इस नमी का तनासुब जगह और मौसम के एतबार से तब्दील होता रहता है। मिसाल के तौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों में हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हब्स बहुत ज़्यादा है। ये हब्स असल में नमी के ज़्यादा होने की वजह से होता है। बारिश के लिए ये नमी एक बुनियादी जुज़ होती है। हवा जैसे जैसे ऊपर उठती है दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है और हवा जैसे जैसे ठंडी होती है इसके अंदर इन बुखारात को संभाले रखने की सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस अमल को आप गिलास वाली मिसाल से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि गिलास के इर्द गिर्द की हवा ठंडी हो जाती है, इसमें मौजूद बुखारात पानी बन जाते हैं। मसनूई बारिश बरसाने के लिए ऊपर फिजा में मौजूद बादलों और हवा के दर्जा हरारत को नमक का छिड़काव करके कम किया जाता है। जैसे ही ये दर्जा हरारत कम होता है तो बादल घने होना शुरू हो जाते हैं, यानी बुखारात आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं और फिर पानी के कतरे बनकर बारिश की शक्ल में बरसना शुरू हो जाते हैं। मसनूई बारिश बरसाने के लिए हवा में नमी का तनासुब 70% होना चाहिए और ये नमी दिन के बजाय रात के वक्त ज़्यादा होती है और सूरज निकलने से पहले हवा में नमी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से इस तजुर्बे के लिए सुबह सवेरे के वक्त का इंतखाब किया जाता है। दोस्तों, अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि नमक को किस तरह बादलों पर छिड़का जाए। इसके लिए या तो छोटे जहाज़ों की मदद से बादलों पर स्प्रे किया जाता है या बड़े गुब्बारों से मदद ली जाती है। चीन में तो नमक के छोटे छोटे रॉकेट बनाकर फिजा में छोड़कर बारिश बरसाने का तजुर्बा किया जा चुका है। नमक को बादलों पर फेंकने का एक तरीका ये भी है कि पहाड़ी इलाकों में एक आग की भट्टी नुमा मशीन बनाकर फिजा में मुसलसल नमक छोड़ते हैं जिसको हवा करीबी इलाकों में बखेर देती है और फैला देती है। इस अमल के ज़रिए बादल भी गहरे हो जाते हैं और हवा भी ठंडी हो जाती है और हवा में मौजूद बुखारात बारिश बनकर बरसना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ी इलाकों में बारिश को बरसाने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। मुत्तहदा अरब अमारात, जो कि एक सहराई मुल्क, डिजर्टेड कंट्री है, इसी बारिश की मदद से अपनी पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है। इसके लिए वहाँ पहाड़ी इलाके में एक डैम भी बना हुआ है जो मसनूई तरीके से पैदा करदा बारिश को इस डैम के ऊपर बरसने पर मजबूर करता है। मुत्तहदा अरब अमारात UAE ने इस हवाले से एक जदीद तरीका भी अख्तियार किया हुआ है और वो फ़िज़ा में ड्रोन्स के ज़रिए बिजली के इलेक्ट्रिक चार्ज देकर बादलों को बरसने पर मजबूर कर देता है। इस तरह ज़मीन पर हाई वोल्टेज बिजली के खंभे नुमा ढांचे खड़े करके बादलों को मनफी आइन, नेगेटिव आइन किया जा सकता है। इस अमल को अख्तियार करने से 100% आलूदगी से पाक और कम अखराजात वाली बारिश बरसाने का एक मुसलसल ज़रिया बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में मसनूई बारिश की नागुज़रियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि ये बारिश स्मॉग को कम बल्कि ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। दोस्तों, स्मॉग इस वक्त एक इंतहाई भयानक और जहरीली धुंध की शक्ल में हमारे सरों पर मंडला रही है। स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से बच्चे और बूढ़े ख़तरनाक हद तक मुतासिर हो रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत, गले और सांस की बीमारियों के साथ साथ सबसे अहम बात लोगों में डिप्रेशन का शिकार होना है।
اس بارش کی ضرورت کراچی اور لاہور کو زیادہ ہے جہاں بہت دھند اور اسموگ ہوتا ہے۔ دوستو میرا خیال ہے کہ آپ کلاؤڈ سیٹنگ یعنی موسم کو اپنی مرضی سے بدلنا کہہ لیں یا مصنوعی بارش برسانے کا طریقہ جو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ اس فینومینا کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کی فیڈ بیک اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ہمت افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔